Hello dear students, in today's video we shall do chapter number 9 about plants. The key points which we shall discuss here are how do plants make their own food, some special plants, different ways of reproduction in plants, seed dispersal and their germination and plants from far away. So these are the key points which will be discussed in today's video. Now let us start with plants. We find plants everywhere. हमें plants हर जगह मिलते हैं. On land, in fresh water, on mountains and even in salty oceans. The plants grow everywhere and keeps on multiplying in numbers. अब plants जो है हमें हर जगह मिलते हैं. धरती पर मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, पहाड़ों पे मिलते हैं, समुंदर में भी मिलते हैं. और ये जो प्लांट्स है वो हर जगह ग्रो हो सकते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स? मतलब और भी बढ़ते जाते हैं. ठीक है, दे कीप इंक्रीजिंग इन नंबर. नाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जैसे कि हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना खुद बनाते हैं वो लोग in order to grow and sustain. Plants make own food by the process of photosynthesis. अब प्लांट्स जो प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस को हम दो वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं. एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स टू मेक एंड फोटो मीन्स लाइट. ठीक है, तो लाइट के सहायता के द्वारा जो प्रोसेस में प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. दस प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो अपना खुद का कुछ बनाता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं. सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. क्यों? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. जो अपना कुछ बनाता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं. और क्योंकि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. और ऑटोट्रॉफ्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? ऑटो मतलब खुद, ऑटोट्रॉफ मतलब मेकिंग योर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स. अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में पत्ते होते हैं और वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, हरा रंग का होता है. सो दिस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स. Thus, leaves are often called the food factories of plants. तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस. अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स. Next question that might be asked to you in the exam is, where does the process of photosynthesis take place in plants? It takes place in the green leaves of the plants. Next, one more important question which can be asked is, what are the food factories of plants? Leaves are often called the food factories of plants. क्योंकि leaves, green leaves में ही वो photosynthesis का process होता है, वो process जिससे plants अपना खाना खुद बनाते हैं. Now, leaves prepare food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है. इससे पहले आप जानिए कि हम ह्यूमन बींग्स, हम जिंदा रहने के लिए कौन सा गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस इज टेकन इन. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में रहता है, उसको हम ब्रीथ इन करते हैं. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन, मतलब हम बाहर कौन सा एयर निकालते हैं, वो उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ऐसे ही घूमता रहेगा तो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा, है ना? बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड ऑक्सीजन. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच वी लेट आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, ये क्या होता है? इतना सुंदर तरीके से प्रकृति को देखिए, प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अपना फूड प्रिपेयर करना है. जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे उन्हें जिंदा रहने के लिए उनका खाना बनाना पड़ता है. उस खाने को बनाने के लिए हम जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेट आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसको यूज़ करते हैं.
ठीक है। सो लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि आपका सूरज के किरणों, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्लांट पिगमेंट है, ठीक है। इन चारों चीज़ों के साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये डायग्राम देखिए, ये आपका अर्थ का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे जो ब्राउन कलर में है, ये जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ये इसको हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है। और ये जो ऊपर है उसमें है स्टेम, लीव्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। बट ये रूट्स के द्वारा, अर्थ के नीचे क्या होता है? पानी ही तो है ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? रूट्स के सहायता से ये वाटर को यूज करते हैं। क्यों हमें वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो पानी तो मिल गया रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होके ग्राउंड से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वी ह्यूमन बींग्स वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन इन बाय द प्लांट्स, एंड सनलाइट तो सूरज की किरणें हैं। अब क्लोरोफिल कहाँ से आता है? नाउ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, दिस वाटर ट्रेवल्स टू द स्टेम टू रीच द लीव्स। अब देखिए, रूट के द्वारा स्टेम में गया, ये जो सीधा सा आपको पता चल रहा है ये आपका स्टेम है। तो रूट्स के द्वारा पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है वो स्टेम में जाएगा, और स्टेम्स देखिए इस इधर उधर वो लीव्स में डिवाइड हो रहा है, तो लीव्स को स्टेम के थ्रू भी पानी जाता है। रूट से एब्जॉर्ब होके स्टेम में जाके फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ को ट्रेवल होता है। Carbon dioxide is taken in from air by small openings called stomata present on the surface of the leaf. अब ये जो लीफ का सरफेस है ना स्टूडेंट्स, इसके फ्लैट सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स है, कुछ पोर्स है, छोटे छोटे ओपनिंग्स और पोर्स है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? एयर से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ द सन। अब क्लोरोफिल मैंने जैसे बोला, इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स एंड इट इज अ प्लांट पिगमेंट। तो वो क्या हेल्प करता है? वो सनलाइट जो है यहाँ से जो आ रहा है आपके सूर्य से, वो उसको ट्रैप कर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी ऑफ द सन, देन द लीव्स विल यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू शुगर। शुगर क्या है? शुगर हमारा फूड है प्लांट के लिए। During this process, oxygen is also given out of the leaves through stomata. अब देखिए कितना सुंदर सा प्रोसेस है। It is used by animals and humans for respiration. तो ये जो प्लांट्स और हम इंसानों और एनिमल्स का एक रिश्ता है, गिव एंड टेक का, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को यूज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना के बाहर क्या छोड़ते हैं? शुगर और ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये कौन यूज करता है? ये हम यूज करते हैं। हम ये ऑक्सीजन यूज करते हैं विच इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज द process of photosynthesis? It is the process of plants making their own food. Now plants are also called producers or autotrophs. Producers क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, दैट इज वाई, क्योंकि वो ओन फूड बनाते हैं, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। नाउ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, उससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो प्लांट्स है उसको हम फूड फैक्ट्रीज बोल सकते हैं, जो कि होता है लीव्स में। तो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब लीव्स अकेले तो फूड नहीं बना पाएंगे प्लांट्स का, तो उनको क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एंड क्लोरोफिल जो प्लांट पिगमेंट है प्रेजेंट ऑलरेडी, वो चाहिए, ठीक है। तो पानी कहाँ से आएगा? पानी नीचे अर्थ से आएगा। कैसे जाएगा प्लांट तक? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। रूट्स एब्जॉर्ब करके फिर कहाँ पहुंचाएंगे? प्लांट के स्टेम तक पहुंचाएंगे। स्टेम से फिर कहाँ जाएगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीव्स में जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट? पानी का तो इंतजाम हो गया, पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। अब दिस वाटर ट्रेवल्स टू द स्टेम टू रीच द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? इट इज टेकन फ्रॉम द एयर बाय स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। ये जो लीफ के सर्फेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, वो थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब लीव्स, क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट पे लीव्स में, वो एनर्जी जो लाइट एनर्जी हमें चाहिए सनलाइट का, वो ट्रैप करता है,
ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप्स आप याद रखेंगे तो आपको यू डोंट हैव टू बाय हार्ट और लर्न द आंसर, यू कैन अंडरस्टैंड एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये क्या करता है, ये एनर्जी जो धूप सूर्य से आता है, सन से आता है, उसको ट्रैप कर लेता है। अब उसके बाद ये सब होने के बाद लीव्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लीव्स यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू शुगर। अब क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, इन चारों को मिला के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड दे कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू शुगर एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, जो कि हम एनिमल्स एंड इंसान यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, स्टोमेटा इज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स एंड क्लोरोफिल इज योर प्लांट पिगमेंट। ओके, ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। अब सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स देखेंगे, उससे पहले देखते हैं प्लांट्स यूज सम ऑफ द फूड मेड बाय देम फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, प्लांट्स को अपना फूड बनाने की क्या जरूरत है, ताकि वो ग्रो कर सके और सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक इन रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स। अब जो पूरा खाना बनाते हैं प्लांट्स, कुछ तो वो अपना ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए रखते हैं, बाकी कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको आप अंडरलाइन करें, द रेस्ट ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, रूट्स है, लीव्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है, तो इन सब में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ये फूड स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में जानते हैं। Some plants are also different from green plants because of their features. अब सारे plants green हो ये ज़रूरी नहीं है, तो कुछ plants ऐसे है जिसके features के basis पे वो different है दूसरे plants से। Let us learn about such interesting plants. एक तो है non-green plants, मतलब ये जो plants है वो green color में नहीं है। There are some plants that do not have chlorophyll. Chlorophyll is the plant pigment which is responsible for giving the green color to the leaves and plants. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट है ही नहीं एंड हेंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सो वो प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल या प्लांट पिगमेंट नहीं है, क्या वो अपना खाना बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या कहता है, हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फंगाई। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? फंगाई। फंगाई प्लूरल है एंड उसका सिंगुलर है फंगस। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। तो ये इनका खाना, इनको भी तो जिंदा रहना है, तो ये क्या खाते हैं? दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द फूड। तो जो प्लांट्स डीके एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स मरे हुए हैं, एनिमल्स मरे हुए हैं, ठीक है, या फिर सड़ रहे हैं, वो उनका फूड हो जाता है। ऐसे प्लांट्स का फूड वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मोल्ड, मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंगाई। हम बोलते हैं ना ब्रेड में फंगस लग गया, यही है वो। ठीक है, तो ये सड़े हुए चीज़ों पे ग्रो होते हैं अपना फूड के लिए। तो जब हम बोलते हैं कि ब्रेड पे फंगस लगाए, उसका मतलब यही है। मशरूम्स हैव वेरी थिन root-like structures that go deep into the soil. These roots absorb the food. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। ठीक है, मशरूम्स हैव वेरी थिन रूट-लाइक स्ट्रक्चर्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल। अगर आपके 1 वर्ड आंसर्स में पूछा गया है, नेम द प्लांट दैट हैज वेरी थिन रूट-लाइक स्ट्रक्चर्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल, योर आंसर इज मशरूम्स। ओके, एंड व्हाट डू दे डू? देयर रूट्स absorb the food. Now there is something called insectivorous plants. Insectivorous में ही आपका insect word छुपा हुआ है। ठीक है, तो this has to do something with insects. Now the plants which capture, kill and digest insects are called insectivorous plants. अभी देखिए, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं जानने के लिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैसा अपना खाना बनाते हैं या खाना कहाँ से अरेंज करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है जो कि कुछ इंसेक्ट्स को पकड़ेंगे, मारेंगे और डाइजेस्ट करके खाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट।
अब पहला हम पढ़ते पिक्चर प्लांट में। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, ये देखिए आपका पिक्चर प्लांट का डायग्राम यहाँ पर है। पिक्चर प्लांट, द लीफ इज शेप लाइक अ पिक्चर विद अ स्मॉल लिड। अब पिक्चर क्या बोलते हैं, पिक्चर एक कंटेनर टाइप का होता है, ठीक है। देखिए ये जो है, ये पोर्शन आपका कंटेनर है और ये जो है उसका ढक्कन की तरह है, लिड की तरह है। सो द लीफ जो है ना, ये जो लीफ है एक कंटेनर की तरह शेप हुआ है। द लीफ इज शेप लाइक अ पिक्चर विद अ स्मॉल लिड, ये ऊपर का लिड है उसका। द पिक्चर इज ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब ये जो पिक्चर है, अगर ये डल होगा तो थोड़े ना इंसेक्ट्स आएंगे उसकी तरफ, तो ये ब्राइटली कलर्ड होता है ताकि वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाए। सुंदर चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वैसे ही ये पिक्चर जो है सुंदर ब्राइट कलर का है जो कि अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। क्यों इंसेक्ट्स चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं अपने खाने के लिए। तो अगर वो प्लांट्स अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो इंसेक्ट्स उसकी तरफ खींचेंगे नहीं। इसीलिए ये जो अट्रैक्टिव कलर है, ये कंटेनर टाइप उसका लीफ, वो अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। और जब वो इंसेक्ट एंटर करेगा ये पिक्चर को, ये जो ढक्कन जैसा लिड है वो बंद हो जाता है। नाउ ये इसके अंदर ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट, और डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर विल डाइजेस्ट द इंसेक्ट। आपको पता चला अभी ये पिक्चर प्लांट में कैसे खाना उसको मिल रहा है। पिक्चर प्लांट जो होता है ये एक कंटेनर शेप में होता है जिसका एक लिड या ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो पिक्चर प्लांट जो लीफ है वो बहुत ब्राइट कलर्स में होता है। क्यों, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है इंसेक्ट को। तो ये पिक्चर प्लांट क्या करेगा, उसको लिड बंद करने के बाद वो इंसेक्ट को ट्रैप कर देता है और उसके डाइजेस्टिव जूसेस को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट और उसको खाना मिल जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप। अब वीनस फ्लाई ट्रैप का देखिए, दे आर जॉ लाइक। वीनस फ्लाई ट्रैप का जॉ लाइक है लीव्स, ठीक है। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप आर जॉ लाइक। Once an insect sits on its leaves, the leaves shut and the insect is trapped. अब जैसे ही एक इंसेक्ट इस पे बैठेगा, ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंसेक्ट ट्रैप हो गया अंदर, तो उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट करके खाना खा लेते हैं। अब ये देखिए, सनड्यू प्लांट एक और है। द लीव्स ऑफ सनड्यू आर कवर्ड विथ हेयर दैट हैव अ स्टिकी लिक्विड ऑन देम। अब सनड्यू प्लांट का क्या खासियत है, जैसे पिक्चर लिड का एक लिड है जो बंद हो जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप का लीव्स जो है जॉ लाइक है जो बंद हो जाता है जब इंसेक्ट बैठता है, वैसे ही सनड्यू प्लांट का क्या है, वो उसके जो पत्ते हैं दे आर कवर्ड विथ हेयर दैट हैव अ स्टिकी लिक्विड ऑन देम। उनका जो बाल है लीव्स पे, उसमें ना एक स्टिकी लिक्विड होता है, जो लिक्विड की धूप में अच्छे से शाइन होता है। अच्छे से शाइन होने से क्या होगा, इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आके उस पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठ जाते हैं, ये जो लीव्स है जो हेयर से कवर्ड है, वो हेयर क्या होते हैं, उसको कर्ल हो जाते हैं और इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। ये जो देखिए, ये जो 1 2 3 4 5 हेयर है ना, जब इंसेक्ट आपके अंदर बैठेगा ये सारे बंद होके कर्ल हो जाते हैं और इंसेक्ट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं एंड देन दे डाइजेस्ट द इंसेक्ट। सो this is the speciality of sundew leaves. Sundew leaves are covered with hair that have a sticky liquid on them. ठीक है, 3 चीजें आपको याद करने। पिक्चर प्लांट में लिड होता है जो बंद होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप में जॉ लाइक लीव्स आर देयर एंड सनड्यू में स्टिकी लिक्विड ऑन देम, ठीक है। अब पैरासाइटिक प्लांट्स क्या है। नाउ प्लांट्स लाइक डॉडर, अमरबेल कैन नॉट प्रोड्यूस द फूड, hence they grow on other plants for food and water, are called parasitic plants. Parasitic मतलब depending on somebody else, ठीक है, for what, for your food. Now parasitic plants depend on other plants for their food and water. And what is the example of that? Dodder या amarbel, they cannot produce the food. The plants on which the parasitic plants grow are called host plants. अब जिस प्लांट पे ये पैरासाइटिक प्लांट अमरबेल या डॉडर ग्रो करेगा, क्यों ग्रो करेगा, अपने खाना के लिए, अपने पानी के लिए, तो उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। जिस प्लांट पे ये डॉडर या अमरबेल ग्रो करेगा उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट मतलब जो खाना दे रहा है, ठीक है। अब जब हम अपने घर में पार्टी रखते हैं तो हम होते हैं होस्ट, तो हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आता है वो होता है गेस्ट, जो कि खाना खाने आता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे जो प्लांट्स होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो है पैरासाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
The process of producing new ones of the same kind is called reproduction. New ones of the same kind मतलब अपने ही तरह के और चीज़ों को प्रोड्यूस करना is called reproduction. Just like animals, plants also reproduce. हमें पता है animals reproduce करते हैं. Reproduce मतलब क्या? अपने तरह से और पैदा करना. ठीक है, अपने तरीके के और स्पेसिमेंस को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो जैसे एनिमल्स में है वैसे प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 3 तरह के हैं, थ्रू सीड्स, थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड थ्रू स्पोर्स. नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स पहले पढ़ते हैं. The most common method by which a plant reproduces is through its seeds. All flowering plants grow from seeds. All flowering plants मतलब जिन plants में flowers होते हैं वो सारे कहाँ से grow होते हैं? वो seeds से grow होते हैं. Flowers are the reproductive organs of the plants. अगर आपको पूछा जाएगा कि name the reproductive organ of the plant, what will the answer? Flowers are the reproductive organs of the plants. Flowers are brightly colored and sweet smelling organs of a plant. Why? Because they have to be very attractive, because they are the reproductive organs of the प्लांट्स. तो बटरफ्लाई जो है देखिए कैसे अट्रैक्ट हुआ है रेड कलर फ्लावर के तरफ. तो थ्रू सीड्स पहला आपका है जो रिप्रोडक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखिए बीज एंड बटरफ्लाइज दे ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब आप पूछेंगे कि पोलन क्या है. पोलन जो है स्टूडेंट्स वो एक बहुत ही फाइन पाउडरी सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसका कलर होता है येलो. ठीक है, आप क्या ध्यान में रखेंगे कि बीज एंड बटरफ्लाइज ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर. अब बीज एंड बटरफ्लाइज क्या कलेक्ट करते हैं? नेक्टर कलेक्ट करते हैं. और ये नेक्टर कैसे कलेक्ट करते हैं? जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं ना, तो वो फ्लावर्स पे क्या होता है? एक येलो सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पोलन. अब ये जो पोलन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट्स रिप्रोडक्शन एंड इट इज ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन. ये जो पोलन है वो एयर में रिलीज होता है एंड इट इज पिक्ड अप बाय द विंड. ठीक है, तो हमने क्या समझा कि बीज एंड बटरफ्लाइज एक फूल से दूसरे फूल में क्यों बैठते हैं? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, और जब वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स पे बैठते हैं तो वो फ्लावर्स पे क्या होता है? उस पे होता है पोलन, जो कि एक फाइन पाउडरी येलो सब्सटेंस है जिसके द्वारा हमारे प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो जब ये बीज एंड बटरफ्लाइज एक फ्लावर पे बैठेंगे तो उस फ्लावर का पोलन कलेक्ट करेंगे और फिर वो जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? उस पे वो पोलन छोड़ देंगे. ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन शुरू होता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, वंस अ फ्लावर हैज बीन पॉलिनेटेड दैट मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को पोलन ट्रांसफर हो गया है. ठीक है, किसके द्वारा ट्रांसफर हुआ? वो बीज एंड बटरफ्लाइज जो घूम रहे थे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, या तो उनके द्वारा या तो विंड के द्वारा भी कभी कभी पोलन जो है एक फूल से जाके दूसरे फूल पे भी गिर जाता है. सो जब एक फूल पॉलिनेट हो जाता है तो वो क्या होता है? वो फ्रूट में बदल जाएगा. ना ये जो फ्रूट है उसमें होता है आपका सीड. ठीक है, तो हमें सीड के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स. नाउ व्हाट इज अ सीड? अ सीड इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट. ये देखिए ओवल शेप का है, छोटा है और राउंड है, विच एक्ट्स एज अ फूड स्टोर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अ न्यू बेबी प्लांट. तो सीड क्या है? इट इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स एज अ फूड स्टोर. सीड में क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है. क्यों चाहिए वो फूड? ताकि जो न्यू बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो उसको खाना मिल सके. तो वो फूड स्टोरेज यूनिट कहाँ पर है प्लांट का? सीड में है. ठीक है, दैट इज वाई we are going to study about the structure of a seed. अब सीड का ध्यान में रखेंगे 3 मेन पार्ट्स है. एक है सीड कोट, कॉटिलिडन्स और सीड लीव्स, एंड तीसरा है एम्ब्रियो.
अब देखिए जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड डायग्राम में देखिए, सीड कोट, कोट मतलब आउटर कवरिंग। अब ये जो सीड है, अंदर जो सीड है उसको कवर कर रहा है एक सीड कोट। बाहर आपने देखा, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि ये आपका सीड कोट है। कोट मीन्स आउटर कवरिंग। ओके, इट इज हार्ड and outer covering of the seed that protects it from damage. Why does it need to be protected from damage? वरना खाना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सीड के अंदर खाना ही तो है ना न्यू प्लांट के लिए, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीड कोट होता है। नेक्स्ट इज द कॉटिलिडन्स और द सीड लीव्स। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर कॉटिलिडन्स और द सीड लीव्स? दे विल प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो और द बेबी प्लांट। अब देखिए यहाँ पर this they also protect the baby plant. Some plants have two cotyledons. They are called dicots. Two मतलब die and cotyledons या seed leaves दो है। जैसे आपने राजमा देखा है, उसमें दो cotyledons है। चना, peanuts, some plants have only one cotyledon. They are called monocots. One मतलब mono, और उसके एग्जाम्पल है राइस, कॉर्न एंड एक्सेट्रा। अब बीन डाइकॉट देखिए, दो कॉटलेडन्स है। वीट डाइकॉट जो कि सिंगल मोनो है, ये है। Now embryo is the baby plant inside the seed. अब embryo देखिए, ये जो baby plant है inside the seed उसको embryo बोलते हैं, ठीक है। अब it is the smallest undeveloped part of the plant. Seedlings grow from the embryo. अब embryo से grow होता है seedling. Seedling क्या है? It is a young plant which is raised from a seed, not a cutting. अब ये जो हम सीड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है सीड द्वारा भी, ठीक है। तो जिस प्लांट को जो कि सीड से ग्रो होता है वो उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग ग्रोज फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके, नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेशन देखिए कैसे, नीचे रूट मतलब नीचे ग्राउंड के नीचे अर्थ में कैसे वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, द प्रोसेस थ्रू विच द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब सीड के अंदर हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो है, देखिए एम्ब्रियो अंदर है। अब वो जब कैसे ग्रो करता है into a new plant, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। इट कैन अकर ओनली व्हेन द प्लांट इज प्रोवाइडेड विथ 3 एसेंशियल कंडीशंस। एक है पानी, वाटर, सेकेंड इज एयर एंड थर्ड इज वार्मथ और सनलाइट। सो जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पानी चाहिए, एयर चाहिए एंड वार्मथ चाहिए। एंड जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, एम्ब्रियो कहाँ रहता है? सीड के अंदर रहता है, ठीक है। और सीड क्या है? सीड इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स एज द फूड स्टोरेज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द बेबी प्लांट, न्यू बेबी प्लांट विच विल ग्रो। सो उसके लिए हमें वाटर, एयर और वार्मथ की जरूरत है। किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। ओनली व्हेन द प्लांट हैज दीज 3 थिंग्स देन जर्मिनेशन कैन अकर। जर्मिनेशन क्या है? प्रोसेस थ्रू विच द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। क्यों न्यू प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अ सीड नीड्स ऑक्सीजन, कहाँ से आएगा? एयर से आएगा। टू ब्रीथ एंड वाटर टू सॉफ्टन द सीड कोट। अब सीड कोट जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा हार्ड है, हमने पढ़ा था। अब उसको सॉफ्ट होने पर ही तो वो एम्ब्रियो बाहर निकलेगा एक नया प्लांट में ग्रो करने के लिए। तो वो सॉफ्ट कौन करता है उसको? पानी, ठीक है। सो एक तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू सॉफ्टन द सीड कोट। वाटर विल ऑल्सो चेंज द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या है? सीड के जो लीव्स है, जो कि जो एम्ब्रियो अंदर है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या करता है ये पानी जो है? इट चेंजेस द फूड विच इज स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म फॉर एम्ब्रियो टू यूज। तो जो कॉटिलिडन्स के अंदर या सीड लीव्स जो है, ठीक है, उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये पानी। सनलाइट क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज टू जर्मिनेट। तो एक तो हमारा हो गया एयर, ठीक है। अ सीड नीड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ, वाटर टू सॉफ्टन द सीड कोट एंड टू टर्न इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म फॉर द एम्ब्रियो टू यूज। एंड सनलाइट जो है क्या प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फॉर जर्मिनेशन। Now, the seedling develops a root system called radicle, which grows down into the soil. It also develops a shoot system called plumule, which grows upwards. As the seedling grows in size, it develops leaves.
the cotyledons shrink and disappear slowly. The seedlings begin to produce food using the process of photosynthesis. अब हम जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, आप डायग्राम को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो नीचे है ना, ये कॉटलिडन फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे ही इसको पानी, एयर और सनलाइट मिला, ये अर्थ के नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब जब वो ऊपर उठता है तो दोनों तरफ से ग्रो कर रहा है। देखिए, धीरे धीरे देखिए, ये ग्रीन पोर्शन में कन्वर्ट होके कैसे ग्रीन पोर्शन बढ़ रहा है, वैसे ही नीचे देखिए ब्राउन पोर्शन में धीरे धीरे नीचे ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ग्रोथ हो रहा है जब उसको वाटर, एयर और वार्मथ मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो सीडलिंग है, ठीक है, ये ग्रोथ जब नीचे होता है तो एक रूट सिस्टम में ग्रो होता है। इट डेवलप्स अ रूट सिस्टम, और ये जो रूट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। एंड जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इट डेवलप्स अ शूट सिस्टम, क्योंकि हमें पता है ये ऊपर का पोर्शन हम शूट बोलते हैं, नीचे जो अर्थ के नीचे होता है उसको रूट बोलते हैं। तो जो सीडलिंग नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है वो डेवलप्स इनटू अ रेडिकल। जो ऊपर जो कॉटलिडन का पार्ट ऊपर ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम और द प्लूम्यूल। तो आपको रेडिकल और प्लूम्यूल में डिफरेंस पता चल गया। रेडिकल जो है नीचे ग्रो होगा, प्लूम्यूल जो है ऊपर ग्रो होगा। नाउ एज द सीडलिंग ग्रोज इन साइज इट डेवलप्स लीव्स। अब देखिए, जैसे ही ग्रो होता जा रहा है उसमें पत्ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो कॉटलिडन्स है वो श्रिंक हो रहे, श्रिंक मतलब छोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। एंड द सीडलिंग्स बिगिन टू प्रोड्यूस फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? क्योंकि ये पत्ते आ गए, एंड पत्ते ही तो है हमारे फूड फैक्ट्रीज, है ना। सो दे प्रोड्यूस फूड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब इधर उधर फेंकते हैं ना हम चीज़ों को, उसको बोलते हैं डिस्पर्स होना। सो सीड्स मस्ट फॉल एंड ग्रो एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर जब सीड्स गिरते हैं और ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इफ ऑल द सीड्स फॉल एंड जर्मिनेट क्लोज टू ईच अदर दे विल स्ट्रगल फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। अब एक ही जगह पर अगर वो सीड्स सारे भीड़ करके जमा होके गिरे तो क्या होगा? ये जो हमें चाहिए सब जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वाटर, एयर और वार्मथ की कमी पड़ जाएगी हर सीड के लिए। तो इसीलिए seeds need to be dispersed. Now in this process many of them would die. Therefore seeds should be scattered to far off places so that they do not compete with each other for the required basics of water, air and sunlight. The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called dispersal. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल क्या है। अब कौन कौन से चीज़ें के द्वारा हम सीड्स को डिस्पर्स या फिर दूर तक फेंक सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्पर्सल। एक है विंड, वाटर, एक्सप्लोजन, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब विंड मतलब हवा। वेरी लाइट सीड्स विच हैव हेयर और थ्रेड्स अटैच्ड टू देम गेट इजिली ब्लोन बाय द विंड। अब भारी चीज़ों को तो विंड के द्वारा नहीं उड़ाया जा सकता ना, तो जो सीड्स के ऊपर हेयर या थ्रेड्स अटैच्ड है, छोटे छोटे धागे टाइप, वो आराम से विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाएंगे। उसके एग्जाम्पल्स है डैंडेलियन, थिसल, टम्बलवीड। प्लीज रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। अब वाटर द्वारा क्या कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर और सी कोस्ट यूज द वाटर टू डिस्पर्स सीड्स. They are light in weight and have spongy covering. For example, coconut, water lily, lotus, etc. तो ये जो वाटर डिस्पर्सल में है वो वाले कैसे होते हैं प्लांट्स? वो लाइट वेट होते हैं एंड स्पॉन्जी कवरिंग होता है, ठीक है। अब बाय एक्सप्लोजन, fruits of plants like poppy, balsam, pea and peas burst open after ripening and scatter their seeds everywhere. भारी होके भी कुछ सीड्स पॉप आउट होते हैं, जैसे पॉपी, बॉल्सम, पी एंड बीन्स, ठीक है। वो बहुत राइप होके फिर दे बर्स्ट ओपन एंड स्कैटर द सीड्स एवरीवेयर. अब नेक्स्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स द्वारा कैसे होता है. ह्यूमन्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. Sometimes the seeds have hooks or spines which get stuck to clothes of human or fur of animals. They are brushed off as the animals move here and there. For example, burdock,
गूस ग्रास एक्सेट्रा। अब क्या होता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है, कुछ हम जो ह्यूमंस हैं या फिर पशु पक्षियाँ हैं वो क्या करते हैं, सीड्स फ्रूट्स को खाते हैं और उसके अंदर जो सीड होता है उसको फेंक देते हैं, तो वो जो फेंका हुआ सीड है वो ग्रो होता है न्यू प्लांट्स में। अब कुछ सीड्स में हुक्स होते हैं और स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, शार्प एजेस होते हैं, जो कि कुछ इंसानों के कपड़ों में लग जाते हैं या जानवरों के फर में लग जाते हैं, और जब हम उनको झाड़ देते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्डॉक एंड गूस ग्रास एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होता है, स्पोर is a cell that can grow into a new organism without combining it with another cell, ठीक है। There are plants like ferns, mosses, fungi and mushrooms which do not have seeds. इन सब प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इनमें स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्पोर्स अंडर द लीफ सर्फेस। अब ये स्पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इन प्लांट्स के लीफ सर्फेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। नाउ दीज स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा और इंडियन पाइप इज अ नॉन ग्रीन प्लांट विच इज कंप्लीटली वाइट इन कलर। इट हैज नो क्लोरोफिल इन एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। ये आपको वन लाइन आंसर्स में पूछा जा सकता है। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा और इंडियन पाइप इज द ओनली नॉन ग्रीन प्लांट विच इज कंप्लीटली वाइट इन कलर। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। Now reproduction through vegetative propagation. Many plants do not grow from seeds. They grow into new plants from their body parts. Body parts क्या होते हैं plants के, roots, stem और leaves। तो इनके द्वारा जब वो grow करते हैं new plants, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रॉम स्टेम्स like example rose, sugarcane, money plant etc. grow from stem cuttings. उनका stem को काट के हम reproduction कर सकते हैं plants में। Potato and ginger are underground stems. ये भी पोटैटो एंड जिंजर जो आपका आलू और अदरक है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स है, दे ग्रो अंडर द ग्राउंड बट दे आर स्टेम्स विच हैव बड्स टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। ये देखिए बड्स जो है ना ये सब ग्रो हो रहा है। अब फ्रॉम रूट्स, बड्स अपीयर ऑन द रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, टैमरिंड, यैम एंड टैपियोका विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये आपका स्वीट पोटैटो है, शक्करकंदी जिसको बोलते हैं, टैपियोका, ठीक है। नाउ फ्रॉम लीव्स, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया हैव बड्स ऑन देयर एजेस। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स। डैम्प सॉइल मतलब गीली मिट्टी के कॉन्टैक्ट में जब वो आते हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं इनके बड्स से। और इनके बड्स कहाँ पर होते हैं, ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। देखिए ये जो है ना एजेस ऑफ द लीव्स पे यहाँ पर इनके बड्स है, तो जब वो गीली मिट्टी के कनेक्ट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो न्यू प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम दिस बड्स। नाउ प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, all fruits, vegetables, herbs and spices that we utilize did not originate in India. Many of them actually came from foreign soils over many countries. बाहर के विदेशियों से भी कुछ spices आए हैं, vegetables आए हैं, herbs आए हैं। They were brought by travelers, traders and invaders from other countries. Travelers जो travel करते हैं, traders जो trade में मतलब कुछ बेच के कुछ खरीद के जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। इन्वेडर्स जो हमला करके दूसरे कंट्रीज पे चीज़ों को लाते हैं ज़बरदस्ती, उनको इन्वेडर्स बोलते हैं। सो इनके द्वारा भी ये प्लांट्स कुछ लाए गए हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट सम प्लांट्स एंड द कंट्रीज ऑफ, लाइक coffee is got from Ethiopia, watermelon from South Africa, lemon from Europe, onion from Egypt, cloves and pepper from Indonesia, cucumber is brought from China, tomato from South America, peanut from South America, cinnamon या दालचीनी from Sri Lanka, rose from China. अब स्टोरी ऑफ टी के बारे में पढ़ते हैं। The tea was introduced in India by the British during their rule, but its origin lies in China. चाय जो है ओरिजिनेट किया आपका चाइना में, लेकिन उसको इंडिया में, भारत में उसका पहचान बढ़ाया ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिशर्स इम्पोर्टेड टी लीव्स एंड इट्स ग्रोइंग टेक्निक्स टू इंडिया। इम्पोर्टेड मतलब उनको लागू कराया
इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने क्या करके, बाय इम्पोर्टिंग द टी लीव्स एंड इट्स ग्रोइंग टेक्निक्स. द टी प्लांट ग्रोज वेल ऑन हिल स्लोप्स वेयर द एयर इज वार्म. हमें वार्म एयर चाहिए ना ग्रो करने के लिए प्लांट को, तो टी प्लांट ग्रोज वेल्स ऑन हिल स्लोप्स वेयर द एयर इज वार्म, ह्यूमिडिटी इज हाई एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. तो चाय बागानों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? वार्म एयर, ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए एंड बहुत सारा बारिश होना चाहिए. तो ये आपके हिल स्टेशंस में ज़्यादा होता है. इट ग्रोज वेल इन दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ब्रह्मपुत्र वैलीज एंड सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया. द टी लीव्स आर प्लक्ड, collected, dried, processed and packed to be sold. Indians are the largest consumers of tea as well as the largest producers of tea in the world also. ठीक है, तो चाय के प्रोडक्शन और यूजेज में इंडिया नंबर 1 पे है. Now read and recall. The process of producing new ones of the same kind is called reproduction. Plants reproduce by seeds, by spores and by vegetative propagation. The process by which a seed grows into a new plant is called germination. Seeds can be dispersed by wind, water, birds and animals by an explosion. Many plants have their origin in other countries. Now next we will do the exercise.